नितिन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से नरेश अग्रवाल जी अपनी एक फैमिली की लेगेसी को लेकर आप लगातार आगे बढ़े हुए हैं और हमने देखा है कि हर बड़ी पार्टी का वो हिस्सा रहे हैं, एक बार फिर से आपको क्या लगता है कि हरदोई सदर की इस सीट पर चूंकि कमल कभी नहीं खिला, लेकिन क्या इस बार कमल खिलेगा? मैं पिछले एक सवा महीने से 1.5 महीने से चुनाव मैदान में हूँ और फील्ड में लोगों से मिल रहा हूँ। जो मैंने महसूस किया है कि हरदोई सीट में ही नहीं बल्कि जनपद की आठों सीटों पे कमल खिलने जा रहा है। और जो जनता का उत्साह है लोगों का सरकार के प्रति, माननीय योगी जी के नेतृत्व के प्रति और ख़ासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। हरदोई में 8 सीटें जीतेंगी और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा सर, हमेशा से कहा जाता है कि सामने कोई भी खड़ा हो लेकिन कभी भी अग्रवाल परिवार को हिला नहीं पाया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में रहे और उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं वो बटेंगे और एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार अग्रवाल परिवार पर होगा, ये लगातार यहाँ की रिपोर्ट्स जो बताती हैं। अब मुझे नहीं पता आपने रिपोर्ट कहाँ से ली है और किसने आपको रिपोर्ट दी है बना के। मैं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं मान रहा हूँ, मैं तो प्रो इनकम्बेंसी देख रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो एक पहली बहुत बड़ी समस्या थी प्रदेश की, वो बीजेपी की सरकार आने के बाद योगी जी ने उस समस्या को दूर किया है। और ख़ास तौर से आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो अंडर करंट है, आप महसूस नहीं कर रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज प्रदेश के सरकार के प्रति, योगी जी के प्रति आज जो विश्वास आया है लोगों में, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और फिर से बीजेपी 300 सीटें जीत के सरकार बनाने जा रही है। किन मुद्दों पर आगे आप काम करने वाले हैं, अगर हम मुद्दों की बात करें? देखिए, एक तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है जिस पे सरकार ने प्रयास भी किया है, कोशिश भी करी और अपने स्तर से सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, चाहे एमएसएमई सेक्टर के थ्रू हो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो, उस पर काम किया है। और अगले 5 वर्ष मेरा भी यही फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोज़गार दे पाएँ। वर्मा जी को कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं आप? नहीं, मेरी उनसे कोई चुनौती नहीं है, ना मैं अपने आप की कोई तुलना करना चाहता हूँ उनसे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो डमी प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी ने मेरे सामने खड़ा किया है और उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। अच्छा सर, हमेशा से कहा जाता है कि सामने कोई भी खड़ा हो लेकिन कभी भी अग्रवाल परिवार को हिला नहीं पाया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में रहे और उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं वो बटेंगे और एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार अग्रवाल परिवार पर होगा, ये लगातार यहाँ की रिपोर्ट्स जो बताती हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, नितिन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थे जो पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, और उनका लगातार ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि तमाम मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने काम किया और आगे भी ऐसी जीत हासिल करते रहेंगे इन्हीं मुद्दों पर।